Hey guys, welcome to MNMMPT Nati YouTube channel. Today I will be discussing about Nati Hindi. Now, because of this new way of giving exam in Nati Hindi, not that new, but still it's a new tradition compared to what it was in early days. So what happens is, it is very important to understand when to take repeat, how to take repeat in the Proctor exam, the Proctor app that you use for your Nati Hindi exam. Because if you do not use it correctly, you might end up losing more marks because you will not realize that you have taken more than one repeat. अगर आपको नाटी हिंदी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कोचिंग के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, या हो सकता है आपको सिर्फ एक कंसल्टेशन चाहिए या आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए प्रिपरेशन का, अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस है नाटी हिंदी के बारे में, तो आप हमें फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप सर्च करिए MNMMPT नाटी और आपको हम दिख जाएंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक मैसेंजर हो। यूट्यूब पे हमारी वीडियोस रेगुलरली आती ही रहती हैं, नाटी हिंदी के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नाटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उस हेल्प के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ नाटी हिंदी की बात करेंगे। क्या मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसकी नोट्स लीजिए ताकि आप ये गलती ना करें अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली चीज़ मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि अगर आपकी नाटी की एग्ज़ाम 2-3 दिन में है या जब भी एग्ज़ाम है उससे 2-3 दिन पहले आपकी ईमेल में एक लिंक होगी जिसमें उन्होंने दिखाया होगा कि प्रॉक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है। उसे प्लीज़ देखिए। बहुत छोटी सी वीडियो है, 1.5-2 मिनट की भी वीडियो नहीं है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उसे समझने में। उसे प्लीज़ देखिए। जब आप अपने मोबाइल में प्रॉक्टर ऐप डाउनलोड कर लें और आप अपना लैपटॉप वगैरह जब सेट कर लें कि भाई आपके पास एक लिंक आ जाती है कि इस पर क्लिक करिए और आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब डायलॉग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 डायलॉग्स हैं, डायलॉग 1 एंड डायलॉग 2। जब आप डायलॉग 1 लेट्स से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो आपको कहेंगे कि स्टार्ट पे क्लिक करिए। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तब वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डायलॉग का सिनेरियो बताएंगे कि डायलॉग इस बारे में, लेट्स से द डायलॉग इज बिटवीन 2 पीपल रिगार्डिंग ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एग्जाम्पल। तब आपको सिनेरियो समझ में आ गया है, आपने अपनी नोट्स लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट जो सेगमेंट है वो शुरू हो जाएगी। अब आपको वेट वो नहीं करवाएंगे या जो है वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप ये क्लिक करिए वो क्लिक करिए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि फर्स्ट सेगमेंट अब शुरू होने वाली है, ठीक है। जब वो सिनेरियो बता रहे हैं उसके बाद तुरंत फर्स्ट सेगमेंट शुरू हो जाएगी। वो सुन लिया, नोट्स ले ली, ठीक है। नोट्स लेने के बाद मतलब ऑब्वियसली जब वो सेगमेंट खत्म हो रही है तब एक बेल साउंड बजेगी, जो शाइम बोलते हैं वो लोग उसको, CHIME, शाइम साउंड बजेगी। उसके बजने का मतलब होता है कि उनका बोलना खत्म, अब आप अपना बोलना शुरू करिए। आप वो बेल साउंड बजने के बाद ही बोलना शुरू करेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेल साउंड अभी खत्म भी नहीं हुई है बजनी और बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपका जो पहला वर्ड है वो शायद कट हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग हमेशा बेल साउंड के बाद शुरू होती है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का याद ध्यान रखना है कि जब तक बेल साउंड बजना ख़त्म ना हो जाए मैं बोलना शुरू नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। नाउ अब बेल साउंड ख़त्म हो गई, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि लेस देन 5 सेकेंड्स में आप बोलना शुरू करिए बेल साउंड के बजने के बाद। 5 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। अगर आप 5 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं तो क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे पर कुछ पेनल्टी कटेगी। कितनी वो नाटी ने नहीं बताई है। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि 5 सेकेंड से कम का समय लीजिए आफ्टर द बेल साउंड, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब जब आपका बोलना हो जाता है तब आपको फिनिश पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आपने जो आंसर दिया है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिखेगा स्क्रीन पे अपलोडिंग 1%, 2% से लेके 100%। जब वो अपलोडिंग हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये फिनिश और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, गलती से स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने प्रॉक्टर के बारे में पढ़ा नहीं, कुछ वीडियोज़ नहीं देखी। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने अपना आंसर दे दिया, ठीक है। आंसर देने के बाद उन्होंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब वो आंसर अपलोड हो रहा है, आंसर अपलोड होना खत्म हो चुका है। अब
इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग नेक्स्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, वो फिर से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है स्टार्ट मतलब अगला सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फिर से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो नाटी उस सेगमेंट के लिए उससे रिपीट गिन लेगा, यानी नाटी को यह लगेगा कि आपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को फिर से सुनने के लिए रिक्वेस्ट करी है, उसे वो रिपीट कर लेगा। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप ऐसा 5, 6, 7, 8, 10 सेगमेंट में बार बार स्टार्ट पे क्लिक करने की गलती करें, ठीक है, तो आपके कितने ज़्यादा नंबर कट जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको रिपीट की ज़रूरत भी ना हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, पर इन टेक्निकल चीज़ों की अगर नॉलेज नहीं है और अगर गलती कर दी तो कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, कितना भी अच्छा पेपर दिया हो, इतनी ज़्यादा बार रिपीट लेने की वजह से वो आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि एक बार आपने आंसर दे दिया, उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आंसर अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि करेक्शन का क्या है लेना देना यहां पर और रिपीट का क्या है लेना देना यहां पर। ठीक है, तो पहली चीज तो रिपीट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने एक सेगमेंट सुना, बेल बजी और आपको मज़ा नहीं आया, आपकी नोट्स, आपको लगा काफ़ी वर्ड्स मिस हो गए हैं, मैंने अच्छे से नोट्स नहीं ली, मैं बेहतर नोट्स ले सकता हूँ। खास करके ऐसा तब होता है जब वो इंग्लिश बोलते हैं बहुत ज़्यादा और आपको उसकी हिंदी करनी होती है, आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो क्योंकि हिंदी बोलते वक्त थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं कंपेयर टू व्हेन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, हो सकता है आप प्रेफर करें ऐसे सेगमेंट में रिपीट लेना जहां आपको हिंदी में बोलना है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। हर स्टूडेंट अलग होता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपीट लेना है। लेट्स से अब आपने सेगमेंट सुन लिया, बेल बज गई, बेल बज गई और अगर आपको रिपीट लेना है तो प्लीज आंसर देना शुरू मत करिए, इमीडिएटली स्टार्ट पे क्लिक करिए। वो आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू टेक अ रिपीट फॉर दिस सेगमेंट, ये ऐसा वो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको यस क्लिक करना है और वो सेगमेंट आपके लिए रिपीट कर दिया जाएगा। एक रिपीट अगर आप लेते हैं एक डायलॉग में तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा दूसरी तीसरी रिपीट लेते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी पेनल्टी कटेगी। कितनी कटेगी ये नाटी हिंदी ने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो मेरी यही सलाह है कि दोनों डायलॉग्स में एक एक रिपीट ज़रूर लीजिए, पर एक से ज़्यादा कोशिश करिए रिपीट न लेने की। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखिएगा फॉर रिपीट। अब करेक्टिंग माई सेल्फ ये हम बोलते हैं, या आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, या करेक्टिंग माई सेल्फ के अलावा आप बोल सकते हो करेक्शन। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, बस इतना ऐसा कुछ बोलना है कि सुनने वाले को ये बड़ी क्लियरली लग जाए पता कि इसने अपने आप को सुधारा है। करेक्टिंग माई सेल्फ का क्या मतलब होता है, आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश सेगमेंट है आई वॉन्ट टू ओपन बैंक सेविंग्स अकाउंट फॉर माई डॉटर फॉर एग्जाम्पल, और आप इसकी हिंदी में अनुवाद करते हैं मैं अपनी बेटी के लिए खाता खोलना चाहती हूं। अब आपने खाता बोला लेकिन वहां पे था सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। ठीक है, तो आप बचत बोलना मिस कर गए। ठीक है, और आपको ये रियलाइज भी हो गया है। तो अगर मेरी एग्जाम है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैंने ऐसे बोला है मैं अपनी बेटी के लिए खाता खोलना चाहता हूं, करेक्टिंग माई सेल्फ, बचत खाता खोलना चाहता हूं। जहां मैंने वो वर्ड मिस किया मैं वहीं से उसको फिर रिपीट करूंगा, मैं शुरुआत से पूरा सेगमेंट रिपीट नहीं करूंगा कि करेक्टिंग माई सेल्फ मैं अपनी बेटी के लिए बचत खाता खोलना चाहता हूं। नहीं, पूरा सेगमेंट रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जहां गलती की है वहीं से केवल रिपीट करिए, वहां उस शब्द से लेकर अंत तक आप रिपीट करिए, उसके पहले का आपको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ये करेक्टिंग जो आप करते हैं अपने आप को, इस चीज़ में ये बड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, लेट्स से आपने एक गलती की और आप सारा सेगमेंट फिर से बोल रहे हैं, और अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं आप अपनी एग्जाम 20 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि आजकल नाटी 35 मिनट तक देने लगी है एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, जो कि पहले नहीं था, पहले 20 मिनट में पेपर कंप्लीट करना होता था, पर अब वो 35 मिनट इसलिए दे रहे हैं, 15 मिनट का ग्रेस डाला गया है
क्योंकि उन्हें पता है कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दी जा रही है, टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, वाईफाई स्पीड, ये वो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बार बार रिपीट लेंगे और करेक्ट करेंगे अपने आप को और सारे के सारे सेगमेंट रिपीट करेंगे, हो सकता है आपकी एग्जाम 35 मिनट से भी लंबी चली जाए और फिर वॉट एवर यू गिव आफ्टर 35 मिनट्स विल नॉट बी काउंटेड, एग्जाम खत्म हो जाएगी। तो ये गलती ना करिए, करेक्टिंग बोल के वहीं से रिपीट करिए जहां से गलती की थी, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते वक्त, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा आपके, एक रिकॉर्डिंग चल रही है, आप ही हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, आप ही को स्टार्ट करना है सेगमेंट, आप ही को बोलना है, आप ही को उसे फिनिश करके अपलोड करना है और आप ही को नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना है और एग्ज़ाम फिनिश करनी है। देयर इज़ नोबडी एल्स कंट्रोलिंग द एग्ज़ाम एंड दे कैन नोबडी इन द रूम टू हेल्प यू, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप उन्हें अपना पूरा रूम दिखाते हैं, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि भाई हमें अपना सीलिंग दिखाइए, हमें आपके टेबल के नीचे की जगह दिखाइए, हमें चारों कॉर्नर्स दिखाइए, हमें रूम की चारों दीवारें दिखाइए, दरवाज़ा है तो उसके पीछे कोई है कि नहीं वो दिखाइए, जो नोटबुक में आप नोट्स ले रहे हैं वो नोटबुक हमें दिखाइए, और जिस टेबल पे आप बैठे हैं पेपर देने वो पूरा टेबल दिखाइए, लैपटॉप कंप्यूटर के पीछे की जगह दिखाइए। तो चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ कभी भी मतलब है ना, इस तरीके की चीटिंग करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि नाटी ने बहुत ही मतलब ये जो आप $800 दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया है, हर एक चीज़ चेक होती है, ठीक है। आप पीछे फ़ोन रख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं एग्ज़ाम देते वक्त। इन चीज़ों के बारे में न सोचिए, ईमानदारी से पेपर दीजिए, ईमानदारी से जहाँ करेक्ट करना है अपने आप को करिए। और करेक्टिंग माई सेल्फ बोलते वक्त ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक आपको अगर लिबर्टी प्रिविलेज दिया गया है तो इसका मिसयूज़ मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने सुना है स्टूडेंट्स को हर लाइन में करेक्टिंग माई सेल्फ, हर लाइन में करेक्टिंग माई सेल्फ बोलते हैं। आप एक चीज़ सोच कर देखिए कि आप पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ऑडियो में जिसका पेपर चेक कर रहे हैं वो हर लाइन में अपने आप को करेक्ट कर रहा है, आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे उसको मार्क्स देने में। जितनी ज़्यादा आप सामने वाले के लिए कठिनाई खड़ी करेंगे पेपर आपका चेक करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। मैं नहीं कहता आप करेक्टिंग माई सेल्फ ना बोलिए और अपने आप को न सुधारिए, पर वो एक आदत नहीं बन जानी चाहिए डे 1 से कि आप प्रैक्टिस शुरू हुई नहीं है अभी और करेक्टिंग माई सेल्फ की आदत पहले पड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद दैट आई टेक योर लीव, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। टेक केयर।